क्या हुआ? जब अमरनाथ गुफा में अचानक प्रकट हुई वानर सेना और उन्होंने बचाई हजारों श्रद्धालुओं की जान। आखिर क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य, जिसे हनुमान जी के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है? दोस्तों, अमरनाथ यात्रा शुरू हुए बस मात्र कुछ ही दिन हुए हैं, और जब से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है, आए दिन बड़े बड़े चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। उन्हीं में से यह हाल ही में हुई चमत्कारिक घटना एक सबसे बड़ी घटना निकल कर आई है, जिसकी एक एक सच्चाई आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह है अमरनाथ की वो पवित्र तीर्थ यात्रा जहां हर साल लाखों श्रद्धालु हिमालय की कठिनाइयों को पार करते हुए महादेव के दर्शन के लिए जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि यहां केवल वही पहुंचता है जिसे स्वयं देवाधिदेव महादेव बुलाते हैं। लेकिन इस बार हुआ कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ना कोई जंगल, ना कोई पेड़, फिर कहां से आया यह सैकड़ों वानरों का झुंड? क्या यह कोई इत्तेफाक था या फिर भगवान शिव की कोई लीला थी जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए हनुमान जी के रूप में प्रकट हुई? दोस्तों, अमरनाथ गुफा यह कोई सामान्य गुफा नहीं है। यह साक्षात बाबा बर्फानी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने आप चमत्कारिक रूप से बर्फीली शिवलिंग के रूप में बनते हैं। दोस्त, अमरनाथ धाम हिमालय की गोद में स्थित वह पावन स्थान जहां पर हर साल कई चुनौतियां आईं, कई आपदाएं, कई आतंकवादी हमले हुए, हर साल कई श्रद्धालुओं की जान गई, लेकिन फिर भी भक्तों की आस्था कम नहीं हुई। अमरनाथ यात्रा के लिए हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। यह संदेश उन आतंकवादियों और उन बुरी सोच वालों के लिए है जो यह सोचते हैं कि वे हम सनातनियों को डराएंगे और हम बाबा बर्फानी की यात्रा करना छोड़ देंगे। लेकिन बिल्कुल नहीं। जिनके भोलेनाथ रक्षक होते हैं, उनकी बचाने स्वयं महादेव किसी न किसी रूप में आते ही हैं। और अभी हाल ही में जो यह घटना सामने आई है, उसे देखकर आतंकवादियों से लेकर कट्टरपंथी तक सभी के होश उड़े हुए हैं। अमरनाथ यात्रा में आस्था की परीक्षा होती है, कभी बर्फीले तूफानों में तो कभी खराब मौसम में, जहां भक्त का हर बढ़ता कदम स्वयं शिव को पुकारता है। दोस्तों, माना जाता है कि जब भी महादेव के भक्तों पर कोई संकट आता है, कलयुग के रक्षक स्वयं हनुमान जी भक्तों की रक्षा करने के लिए खुद धरती पर चले आते हैं और अपने भक्तों की जान बचाते हैं। दोस्तों, इस घटना की जानकारी में आपको विस्तार से पहले आज की इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। यह चमत्कारिक घटना आपके भी होश उड़ा के रख देगी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि क्या यह चमत्कारी घटना सत्य आपको लगी या नहीं, और क्या आप बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से। कांतिलाल जी करीब 60 वर्ष की उम्र, लेकिन मन में अभी भी एक सपना कि बाबा बर्फानी के दर्शन करना है। शरीर में ऐसा जुनून कि मानो 20 साल का युवा भी कांतिलाल जी के आगे फेल हो जाए। घर की जिम्मेदारियों और अपने काम धंधों के चलते कांतिलाल जी बाबा बर्फानी के दर्शन करने का सपना अभी तक पूरा नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार कांतिलाल जी ने सोच लिया था कि वह अपने बेटे के साथ इस बार अमरनाथ की यात्रा जरूर करके ही रहेंगे। और इस बार बाबा बर्फानी का बुलावा भी आ ही चुका था। कहते हैं ना कि बाबा बर्फानी जिसको जिस समय बुलाएंगे, वह उसी समय बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाएगा। लेकिन चाहे हम कितना ही जोर लगा लें, कितनी ही हम प्लानिंग कर लें, हमारी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। अगर बाबा बर्फानी हमें नहीं बुलाएंगे तो हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन खैर, देर हुई, लेकिन आखिरकार कांतिलाल जी का बुलावा बाबा बर्फानी ने भेज ही दिया था। और कांतिलाल जी अपने पुत्र विशाल के साथ बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए इंदौर शहर से निकल पड़े। लेकिन वे नहीं जानते थे कि इस बार बाबा बर्फानी उनके साथ साथ कई हजारों श्रद्धालुओं की परीक्षा लेने वाले हैं, और उनके साथ एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा, उनको पूरी जिंदगी सोचने पर विवश कर देगा। कांतिलाल जी अपने बेटे विशाल के साथ पहलगाम पहुंचे, जहां से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। लेकिन अपने आसपास उन्हें कई सारे बंदर दिखाई दिए। शुरुआत में तो उन्हें बहुत अजीब लगा कि आखिर यह बंदर यहां पर कर क्या रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में बंदर तो बहुत मुश्किल से, बहुत ही दुर्लभ रूप से पाए जाते हैं। खैर, सभी लोगों ने बंदरों को नजरअंदाज किया और उन्होंने अपनी यात्रा को जारी रखा। कांतिलाल जी देख रहे थे कि श्रद्धालुओं के साथ साथ कुछ बंदर भी उन श्रद्धालुओं के साथ साथ यात्रा कर रहे थे। वे भी अमरनाथ गुफा की ओर आगे बढ़ रहे थे।
उन्होंने देखा कि करीब 2 बंदर जो उनके साथ पहलगाम से ही साथ चल रहे थे, वो पहलगाम से होते हुए चंदनवाड़ी से शेषनाग झील तक पहुंचे। लेकिन वह बंदर भी उन्हीं के साथ चल रहा था, मानो जैसे वह भी उनके साथ बाबा बर्फानी की यात्रा कर रहा हो। इतनी कठिन चढ़ाई, इतनी कठिन पहाड़ियों को पार करते करते आखिर यह बंदर किस तरह से आगे आए होंगे, वह यही सोच रहे थे। लेकिन उन्होंने बंदरों पर से ध्यान हटाया और वे खुद अब रात्रि में आराम करने लगे और अगले दिन वापस से शेषनाग झील से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं सुबह जल्दी जल्दी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि जब सुबह सुबह कांतिलाल जी और उनके बेटे ने और सभी लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की, तो वे बंदर भी वहां पर मौजूद थे जो कल उन्हीं के साथ यात्रा कर रहे थे, और वे भी अब शेषनाग झील से आगे की ओर कांतिलाल जी और बाकी श्रद्धालुओं के साथ यात्रा कर रहे थे। यह एक बहुत ही चमत्कारिक घटना थी। लेकिन आखिर यह सभी बंदर जा कहां रहे थे? सभी के मन में यह विचार आ रहा था, यह बंदर किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे थे। अब धीरे धीरे शेषनाग से निकलकर सभी यात्री पंचतरणी के लिए निकल पड़े थे। करीब 13 किलोमीटर की खतरनाक चढ़ाई के बाद आखिरकार वे पंचतरणी बेस कैंप पहुंचे। यह सबसे ऊंची चोटी थी, सबसे कठिन यात्रा थी। यहां पर 5 पवित्र नदियों का संगम स्थल था। आसपास की वादियां ऐसी कि जो सभी का मन मोह लें। लेकिन हल्की हल्की हवाएं चल रही थीं, जो अपने साथ धूल मिट्टी भी लेकर आ रही थीं। यह उनके लिए चुनौती तो बन रहा था, लेकिन जैसे तैसे वे पंचतरणी आखिरकार पहुंच ही गए थे। आज का मौसम सुबह सुबह तो बहुत अच्छा था, लेकिन रात्रि होते होते पंचतरणी में काले बादल छा रहे थे। यहां से अमरनाथ गुफा बस केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर थी, और आज यहां की रात्रि भी बहुत ठंडी थी। कांतिलाल जी अपने बेटे को बताते हैं कि यह तो मेरा एक सपना था जो कल बाबा बर्फानी के दर्शन करने के पश्चात पूर्ण हो जाएगा। उनका बेटा भी एक अच्छा लड़का था, लेकिन शाम के 7 बज चुके थे। अब जो होने वाला था वह सभी की सोच से भी परे था। सभी लोग अपनी अपनी तंबुओं में जाकर आराम करने लगे थे। दिन ढल रहा था, लेकिन अचानक ही मौसम बदलने वाला था। इतने में ही अचानक से तंबू पर जोरदार किसी पत्थर के गिरने जैसी आवाज आई। जब कांतिलाल जी ने देखा आसपास, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। जब वे बाहर आकर अपने तंबू से देखने लगे तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनके तंबू के बाहर सैकड़ों वानरों का झुंड खड़ा हुआ था। सभी बंदर एक से बढ़कर एक तगड़े तगड़े थे। सभी बंदर उछल कूद कर रहे थे, टेंट उखाड़ रहे थे, टेंट फाड़ रहे थे। कुछ बंदर तो बहुत अजीब अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। कांतिलाल जी ने इधर उधर देखा तो सभी श्रद्धालु डर के माहौल में थे कि आखिर इतने सारे सैकड़ों वानर कैसे आ सकते हैं। श्रद्धालुओं से ज्यादा वहां पर वानरों की यानी कि बंदरों की टोलियां थीं। वे बंदरों की टोलियां सभी के तंबू उखाड़ रही थीं, सारा सामान इधर उधर फेंक रही थीं और श्रद्धालुओं को डरा रही थीं। और सारे श्रद्धालु बहुत ज्यादा डर रहे थे। आसपास आर्मी के जवान भी मौजूद थे। इतने में वहां के आर्मी के चीफ ने कहा, सभी लोग अब यहां से आगे निकल जाइए, वरना यह सारे बंदर नुकसान पहुंचा सकते हैं। आनन फानन में सभी श्रद्धालुओं को पंचतरणी बेस कैंप से अमरनाथ गुफा की ओर प्रस्थान करवाया गया। सभी श्रद्धालु अमरनाथ गुफा की ओर रात्रि के समय ही निकल पड़े। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो सारे तंबू, सारी व्यवस्था ध्वस्त कर दी थी वानरों ने। आखिर वानरों ने ऐसा क्यों किया था? सभी लोगों के मन में यही सवाल था कि अचानक से इतने जंगली वानर कहां से आए और उन्होंने इतना बुरा आखिर क्यों किया? कांतिलाल जी ने देखा कि उन सभी वानरों में वह 2 वानर भी शामिल थे जो पहलगाम से उनके साथ यात्रा कर रहे थे। लेकिन उन वानरों ने उस समय तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन आखिरकार अब जाकर उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनके मन में कई सारे सवाल थे। लेकिन खेद, अंधेरा हो रहा था। सभी लोग जल्दी जल्दी अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ रहे थे। वहीं पर सभी को रात्रि बितानी थी। सभी लोग अमरनाथ गुफा पहुंचे। लेकिन जब वे अमरनाथ गुफा पहुंचे तो अचानक मौसम बिगड़ गया और मौसम ने इतना खतरनाक रुद्र रूप लिया कि कई घंटों की किलोमीटर की हवाएं चलने लगीं। आंधियां आईं, तूफान आए। ऊपर पहाड़ों में से कई सारे बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। चारों तरफ केवल धुंध ही धुंध हो गई। वो तो भलाई थी कि सभी लोग समय रहते अमरनाथ गुफा तक पहुंच गए थे। अमरनाथ गुफा में पहुंचने पर सभी श्रद्धालु सुरक्षित थे। लेकिन उनके सामने एक ऐसा नजारा था जिसने सबको स्तब्ध कर दिया था। चारों तरफ धुंध, कई हवाएं, ऊपर से ओलावृष्टि भी हो रही थी। सभी श्रद्धालु सोच रहे थे कि आखिरकार अच्छा हुआ हम समय पर यहां पर आ पहुंचे। अगर हम समय पर नहीं आते तो आज हम जिंदा नहीं होते।
इतना खराब वहां पर मौसम था और अंधेरा भी लगभग हो चुका था। जब सुबह हुई तो सभी श्रद्धालुओं के सामने बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाला नजारा था। अमरनाथ गुफा के सामने जितने भी तंबू थे, जितनी भी व्यवस्थाएं थीं, सभी तूफान में ध्वस्त हो चुकी थीं। इसके बाद सभी श्रद्धालुओं ने अच्छे से बाबा बर्फानी के दर्शन किए। बाबा बर्फानी के दर्शन करके सभी लोग वापस लौट रहे थे। इतने में अब कांतिलाल जी और उनके पुत्र की बारी थी। कांतिलाल जी ने अमरनाथ बाबा के दर्शन किए और जब उन्होंने नजर हटाई तो सामने वही वानरों का झुंड था जो कल पंचतरणी बेस कैंप में मौजूद था। वह वानरों का झुंड आज बिल्कुल शांत स्वभाव में था। सभी वानर अमरनाथ गुफा में पहुंच गए थे और बाबा बर्फानी के पास भी कई सारे वानर इधर उधर कूद रहे थे। और कुछ देर के बाद ही सभी वानर अंतर्ध्यान हो गए, मानो एकदम से गायब हो गए। जब थोड़ी देर के बाद पता चला कि पंचतरणी बेस कैंप पूरी तरह से तबाह हो चुका है, रात्रि में वहां पर चट्टानें गिर गई हैं, तूफान ने सभी तंबू और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया था। अगर वह वानरों का झुंड वहां पर नहीं आता तो वहां रात्रि में सभी श्रद्धालुओं की जान चली जाती। लेकिन सभी श्रद्धालु समझ चुके थे कि यह तो केवल और केवल बाबा बर्फानी ने ही चमत्कार किया है। बाबा बर्फानी ही उन सभी श्रद्धालुओं की रक्षा करने के लिए हनुमान जी के दूत वानरों को भेजा। वहां खड़े सभी श्रद्धालुओं ने उन वानरों को नमन किया। कुछ एक दुक्का बंदर वहां पर बचे थे। उन बंदरों के पैर पकड़े और बाबा बर्फानी से शुक्रिया अदा किया कि हे बाबा बर्फानी, आपकी लीला तो अपरंपार है। यह एक बहुत ही बड़ा चमत्कार था। कांतिलाल जी और विशाल इतने बड़े चमत्कार को देखकर मंत्रमुग्ध हो चुके थे। अगर आज वह वानर इतनी भारी संख्या में नहीं आते तो सभी श्रद्धालुओं की जान चली जाती। लेकिन चमत्कार की बात यह थी कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में इतने सारे बंदरों का झुंड आखिर कैसे पंचतरणी और अमरनाथ आया, क्योंकि अमरनाथ गुफा में ज्यादा बंदरों की संख्या नहीं होती है। यह इलाका बंदरों के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं होता है। आखिर यहां पर बंदर कैसे आए इतने सारे, और आए तो आए, वह एकदम से अचानक गायब कैसे हुए? यह लीला तो स्वयं महादेव ने ही रची होगी और हनुमान जी ने ही अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपने दूतों को भेजा होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस घटना के पीछे क्या वजह हो सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद कांतिलाल जी अपने बेटे विशाल के साथ वापस से बालटाल के रास्ते होते हुए, कश्मीर घूमते हुए और वैष्णो देवी माता के दर्शन करते हुए अपने घर वापस इंदौर पहुंचे। यह यात्रा उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे चमत्कारी यात्रा रही। उनका बेटा विशाल ज्यादा भगवान को पहले मानता नहीं था, ना ही भगवान में इतना विश्वास रखता था, लेकिन इस घटना के बाद से वह भी महादेव का भक्त हो गया। उसका विश्वास भी बाबा भोलेनाथ पर और हनुमान जी पर बढ़ गया। तो दोस्तों, यह था वह चमत्कार संकेत जो बताता है कि अमरनाथ केवल एक गुफा नहीं, यहां पर केवल बर्फ की शिवलिंग नहीं, बल्कि साक्षात देवाधिदेव महादेव वास करते हैं। ईश्वर का यहां पर सजीव निवास है, जहां जब जब संकट आया, किसी न किसी रूप में भोलेनाथ ने अपने भक्तों की रक्षा करी है। कभी बंदर के रूप में, कभी हवा की चेतावनी, तो कभी महादेव स्वयं प्रकट हुए हैं यहां पर। जो आंखें देख नहीं पाती, वो मन महसूस करता है कि इस हिम शिवलिंग के पीछे कोई साधारण शक्ति नहीं, कोई वैज्ञानिक शक्ति नहीं, बल्कि एक अनंत, अदृश्य और अपार चेतना है जो हर आहट सुनती है, जो हर पुकार जगती है, जो हर भक्त की रक्षा करती है। कई संत कहते हैं कि अमरनाथ गुफा में आज भी बाबा बर्फानी यानी कि भोले जी वास करते हैं। बाबा बर्फानी ने यानी कि देवों के देव महादेव ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी, और वही शब्द, वही रहस्य आज भी इसी गुफा की दीवारों में गूंजता है। जब आप बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे, जब गुफा में आप प्रवेश करेंगे, तो वहां का जो कंपन है, वहां की जो आवाजें जो गूंजती हैं, वह आपको इस चीज का खुद ब खुद एहसास करवाएंगी। हो सकता है जो बंदर वहां प्रकट हुए वह ना तो बंदर थे और ना ही जीव, बल्कि वही अमर रहस्य की छाया जो हर युग में, हर संकट में किसी न किसी रूप में प्रकट होती है। तो दोस्तों, जब आप भी अगली बार अमरनाथ यात्रा पर जाएं, तो सिर्फ भोलेनाथ जी के दर्शन करने ही ना जाएं, बल्कि वहां की जो ऊर्जा है उसे महसूस करें। जो हवा में गूंज रही है, वहां की जो हवाएं हैं, वो भी पवित्र हैं, वो भी चमत्कारिक हैं। जब वो हवा आपकी सांस नली से आपके फेफड़ों में जाएगी, तो माना जाता है कि शरीर के रोग भी उससे दूर हो जाते हैं। हर पत्थर में बस केवल एक ही आवाज गूंजती है, और वो है भोलेनाथ की आवाज, और वो है दोस्तों, मैं तुम्हारे साथ हूं की आवाज। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में AUM नमः शिवाय
हर हर महादेव जरूर करिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस चमत्कारी घटना के ऊपर। क्या यह चमत्कारी घटना सत्य है या असत्य? जो भी आपको लगता है जरूर बताइएगा। हमारा काम था जो भी चमत्कारी घटनाएं हों वह आपके सामने लेकर आना। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।